हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र को अकाल क्षेत्र घोषित कराने व तत्काल राहत कार्य चलाने को लेकर भाजपा ने दिया एक दिवसीय धरना। आयोजित कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष विजय आनंद पाठक से हमारी संवाददाता ने बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बिरसा न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। आज हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष है। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बिरसा न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। आज जो हम लोग किसानों को लेकर के धरना प्रदर्शन किए हैं, मैं यहाँ के समस्त किसान बंधुओं को विश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका सहयोग और समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलते रहेगा। तो हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को जगाएंगे और आपकी जब तक समस्याएं के समाधान नहीं हो जाए, समस्याओं का सब पूर्ण रूपे न समाधान नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ के जनता का नाम है कि जैसे पलामू के ही जो सांसद है बीडी राम, उनके रहते हुए में हमारे किसानों को मांग पूरी नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है कि सांसद की तरफ से कोई गलती हो रहा है कि नहीं? सांसद जी जितना काम करने वाले इस बार बने हैं, उससे पहले कोई ऐसा सांसद नहीं था जितना क्षेत्र का दौरा भी कर रहा हो या इतना सुनने वाला भी हो। स्वाभाविक है कि कुछ चीज़ें सांसद जी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो अधिकार क्षेत्र में है उसको काम को पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है उस काम को भी करवाने के लिए हम सरकार को बाधित करेंगे और सरकार उस काम को भी पूरा करवाएगी। इसमें कुछ आप देख सकते हैं किसानों के बहुत बड़ी समस्या है, तो ये सरकार इतनी लेट क्यों कर रही है? समस्या पर गंभीर क्यों नहीं है? देखो भाई, ये जो सरकार चल रही है वो सरकार लोकहित की सरकार नहीं है, ये परिवार वाली सरकार है, परिवारवाद वाली सरकार जो अपने राज्य की सरकार चल रही है। तो परिवार हित से ज़्यादा उनको जनहित का कोई काम समझ में आता नहीं है। परिवार का उनका कैसे भला उसकी चिंता करते हैं, हमारे परिवार का भला उसकी चिंता उनको नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जब तक ये स्वार्थी सरकार रहेगी तब तक परमार्थ का कोई काम नहीं होगा। इसलिए स्वार्थी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक हम अच्छा काम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं जिस तरह से राज्य में दुमका की जो घटना घटी है, जो अंकिता को हत्यारे ने हत्या कर दिया पेट्रोल डालकर, उसी तरह पलामू में भी कुछ दिन पहले मुरू मातू में भी विशेष समुदाय के द्वारा कुछ 50-60 मुसहर जाति को यहाँ से भगा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं लगता कि पलामू में कुछ विशेष समुदाय का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और इस पर प्रशासन को ध्यान आकृष्ट करना चाहिए? ये स्वाभाविक रूप से है कि ये सरकार जिनके समर्थन और सहयोग से बनी है, वो ऐसे ही जो लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं, उन्हीं के समर्थन से सरकार जब बनी तो स्वाभाविक है जिनके समर्थन से सरकार बनती है, असामाजिक तत्वों के समर्थन से, तो उनका मनोबल बढ़ेगा। और ये मनोबल बढ़ रहा है इसके कारण क्योंकि सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। अगर तुष्टीकरण की नीति से हट करके काम करना शुरू करे तो किसी कार्यकर्ता को न तो जनता को परेशानी होगी, न किसी बहन को, न किसी भाई को परेशानी होगी। लेकिन इस तुष्टीकरण के कारण ये सरकार अच्छी नीति लागू नहीं कर पा रही है और सबके समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। आप 2024 के जो चुनाव होगा, आप उस चुनाव में किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें हम विकास का मुद्दा हमारा होगा, सुशासन का मुद्दा हमारा होगा। हम अपने कार्यकाल में जब जो काम अच्छा किए हैं उस रीति नीति के आधार पर हम बात करेंगे। हम संवेदनशील सरकार बनाएंगे। हम समरसता का भाव जगा करके लोगों से वोट मांगते हैं। हम राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग हैं। हम तो ये भी कहते हैं राष्ट्रवाद और वंशवाद में अंतर बहुत बड़ा है। राष्ट्र धर्म की रक्षा में देखो कि कौन खड़ा है, परिवारवादी या राष्ट्रवादी। हम राष्ट्रवाद की अवधारणा को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। जैसे आरोप लगता है जनता के द्वारा कि 2019 में भाजपा के द्वारा टिकट जो देने में एक बहुत बड़ी गलती की थी हुसैनाबाद से, तो आप 2024 में इस नज़रिया को किस तरह से लेकर चलेंगे? बात मैं एक कहना चाहता हूँ कि ठोकर खाकर इंसान बना करता है, दिल था बेकार कर दर्द न होता पैदा। आप इस गलती को मानते हैं कि हुसैनाबाद में टिकट बंटवारे में गलती हुई है? की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ से भी मेरी भूल हुई है उन भूलों को सुधारते हुए मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि सरकार जनहित के लिए मुझे बनाना है, इस झारखंड की उन्नति के लिए बनाना है, झारखंड की प्रगति के लिए बनाना है। इसलिए जहाँ भी जिस प्रकार से हम त्रुटि रही हो, हम उन सारी त्रुटियों को दूर करने के बाद अपनी सरकार का गठन करेंगे। हम आपके बीच वोट मांगने आएंगे और अपने प्रत्याशी को जिताने का पुरजोर प्रयास करेंगे।
विशेष और कुछ नहीं कहता हूँ, आपसे केवल आग्रह ही करना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव बात को रखते हुए इस बातों को प्रचारित करते रहें और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम पूछना है तो और भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस। आप देख रहे हैं हुसैनाबाद में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है। आइए हम इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बिरसा न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि जो पलामू में जो किसानों का जो सुखाड़ का स्थिति है ये बहुत दयनीय है, तो इस पर सरकार विशेष ध्यान क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि ये बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। देखिए, पूर्व में हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी ये विषय रखा कि ये सरकार किसानों के लिए नहीं सोच रही है, ये सरकार सिर्फ अपने लिए ही सोच रही है। तो किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में सरकार को जगाने के लिए इस प्रकार के धरना कर रही है और धरना के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी, चाहे हमारा जो अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन राज्यपाल को दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द पलामू प्रमंडल को सूखा घोषित किया जाए, अकाल घोषित किया जाए और प्रति एकड़ किसानों को कम से कम 25,000 का भुगतान हो, यहाँ के पशुओं की चारा के व्यवस्था हो और कम लागत पे और कम पानी पे ऐसा कृषि हो, इसके लेकर प्रयास किया जा रहा है। सरकार के देखा जाए अभी जो सरकार का जो उथल पुथल चल रहा है, ऐसे तो नहीं लगता कि सरकार किसान के मुद्दे को लेकर गंभीर है। तो आप लोग कुछ बड़ा एक्शन करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए कि जो कि लगे सरकार को कि हाँ ये मांग बहुत जायज़ है। निश्चित रूप से ये सरकार कब जाएगी इसका कोई निश्चित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा किसानों की मांग को लेकर उद्वेलित है और किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में महामहिम के समक्ष भी हम लोग एक विशाल प्रदर्शन करने वाले हैं। पलामू के जो नदी है सोन नदी, यहाँ से पानी मतलब दूसरे जगह चला जा रहा है, लेकिन पलामू वासियों को इस पानी को नहीं मिल रहा। तो यहाँ के जनता को बहुत बड़ा ठेस होता है कि हमारे पानी दूसरे राज्य में चला जा रहा है, हमें नहीं मिल रहा। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? नहीं, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि किसानों को पानी देना और बिजली देना सरकार का काम है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से व्यापक प्लानिंग करके किसानों के खेतों में पानी कैसे पहुंचाई जाए, उसको कैसे निःशुल्क बिजली दी जाए, इसका प्रयास किया जाएगा और जल्द से जल्द निश्चित रूप से ये सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और किसान खुशहाल होंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भाजपा नेताओं ने हुसैनाबाद अंचल अधिकारी को अपनी मांगों को अग्रतर करवाई हेतु ज्ञापन सौंपी, तो वहीं मौके पर उपस्थित भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू, प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष विजय आनंद पाठक, राम प्रवेश सिंह, अशोक कुमार सिंह, रविंद्र कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह, उर्दवार मंडल अध्यक्ष रामराज मेहता, बैजनाथ सिंह, मधुसूदन पाठक समेत हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। और भी खबरों के लिए देखते रहिए बिरसा न्यूज़ चैनल। जय हिंद।